महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध धम्म समुद्र पार पहुंचाया, सातों समुद्र पार पहुंचाया, और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये तीनों को मेरा विनम्र अभिवादन। इसका जो संपादन है, जो करके रखा है उनके, वो है आदरणीय भंते जी जगदीश काश्यप। 1910-37 ऐसा तारीख है। उस वक्त उन्होंने ये किताब का संपादन कंप्लीट किया था। तो शुरू करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, इस गाथा के साथ मिलिंद प्रश्न की शुरुआत की है, किताब की शुरुआत की है। इसके ऊपर मिलिंद प्रश्न, ऊपरी कथा। जैसे गंगा नदी समुद्र से जा मिलती है, उसी तरह सागल नामक उत्तम नगर में राजा मिलिंद नागसेन के पास गया। अज्ञान रूपी अहंकार को नाश करने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश को धारण करने वाले तथा विचित्र वक्ता अर्थात नागसेन के पास राजा ने जाकर अनेकों विषयों पर उसके संबंध में सूक्ष्म प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों की उत्तर गंभीर अर्थों से युक्त, हृदय संगम में कर्णप्रिय, अद्भुत, अत्यंत आनंददायक, अभिधर्म और विनय से गंभीर से युक्त, सूत्रों से अनुकूल तथा उपमाओं और न्यायों से विचित्र है। शंकाओं को दूर करने वाले उन सूक्ष्म प्रश्नों को मन लगाकर प्रसन्न चित्त से आप सुने। ये जो ऊपरी कथा, मतलब प्रस्तावना कह सकते हैं, जो बेसिक रख रहे हैं अपने सामने, कि गंगा नदी जैसी मिलने जाती है, उसी तरह सागल नामक के नगर का राजा मिलिंद जो नागसेन के पास चला गया। नागसेन ने उनके राजा के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया, ज्ञान रूपी प्रकाश को उनके तरफ पहुंचाया, और राजा के हर एक प्रश्न को सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे प्रश्न को बुद्ध ने जो अभिधर्म दिया था, बुद्ध ने उनके अभिधम्म विनय का अच्छा खासा प्रयोग करके उसके ऊपर अपनी बात रख के सूत्रों के अनुकूल, यानी जो सूत्र है, महामंगल सूत्र होगा या ऐसे सूत्र जो रहते हैं उसके अनुकूल अनेक प्रकार की उपमा दे के न्याय से विचित्र है। शंकाओं को दूर करने वाले उनके जो सूक्ष्म शंका हुआ करती थी, उनको उन्होंने दूर किया है। तो उसके लिए ये आगे आप सुनिए, आप भी प्रसन्न चित्त से सुनिए। ऐसा लिखा है। सागल नगर का वर्णन। ऐसा सुना जाता है, यवनों का वाणिज्य व्यवसाय केंद्र सागल नामक एक नगर था। सागल को अभी सयालकोट कहते हैं। यवनों यानी यूनानी और मिनांदर यानी मिलिंद, ऐसा है। तो ये जो सागल नामक का एक वाणिज्य व्यवसाय केंद्र का शहर था, मतलब वहाँ व्यापार भारत से भी होता रहेगा, अनेकों देशों से होता रहेगा, ऐसा बड़ा शहर सागल था। वह नगर नदी और पर्वतों से सुशोभित रमणीय भूभाग में बसा था। आराम, उद्यान, उपवन, तनांक, पुष्करणी से संपन्न था। नदी, पर्वत और वन से अत्यंत रमणीय था। उस नगर को दक्ष कारागिरों ने निर्माण किया था। उसे सभी शत्रुओं का दमन हो चुका था। उसके सभी शत्रुओं का दमन हो चुका था। प्रजाओं को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। अनेक प्रकार के विचित्र दृढ़ अटारी और कोठे थे। नगर का सिंह दरवाजा विशाल और सुंदर था। भित्रीगढ़ अर्थात अंतपुर, गहरी खाई और पीले प्रकार से
घिरा था। सड़क, आंगन, चौराहे सभी अच्छी तरह बटे थे। दुकानें अच्छी तरह सजाई थी, बहुमूल्य सौदों से भरी थी। जगह जगह पर अनेक प्रकार के सैकड़ों सुंदर दानशालाएं बनी थी। हिमालय पर्वत की चोटियों की तरह सैकड़ों और हजारों ऊंचे ऊंचे भवन थे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले लोग से वहां चहल पहल रहती थी। झुंड के झुंड सुंदर स्त्रियों और पुरुष घूमते थे। वह नगर सभी प्रकार के मनुष्यों से गुलजार था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, श्रमण, ब्राह्मण तथा गणाचार्य सभी रहते थे। वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का केंद्र था। काशी, कुटुम्बर आदि स्थानों के बने कपड़ों को बड़ी बड़ी दुकानें थी। अनेक प्रकार के फूल तथा सुगंधित द्रव्यों की भी दुकानें थी। अभिलषित रत्न भरे पड़े थे। सभी और श्रृंगार वानिकों के दुकान पसरी रहती थी। कारशापन, चांदी, सोना, कांसा, पत्थर सभी से परिपूर्ण वह नगर मानो बहुमूल्य रत्नों का चमकता खजीना था। सभी प्रकार से के धन से, धान्य से और उपकरणों से उसके भंडार और कोष पूर्ण थे। वहां अनेक प्रकार के खाद्य, भोज्य और पेय थे। उत्तर कुरु की नाई उपजाऊ तथा अलकनंदा देवपुर की नाई शोभा संपन्न वह नगर था। ग्रंथ के 6 भाग। उसके बाद उन लोगों के मिलिंद ने पूर्व जन्मों की बात कही थी। मतलब ये पूरा जो वर्णन किया है, ये वर्णन सियालकोट का है, जहाँ पर मिलिंद रहा करते थे। और उसके बाद मिलिंद और नागसेन के जो चर्चा है वो आगे हम बढ़ाते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। उसे 6 भागों में बांट दिया है ये ग्रंथ को। पूर्वयोग, मिलिंद प्रश्न, लक्षण प्रश्न, मेंढक प्रश्न, अनुमान प्रश्न, उपमा कथा प्रश्न। इसमें मिलिंद के 2 भाग है, लक्षण और विमति छेदन, तथा मेंढक प्रश्न के भी 2 भाग है, महावर्ग और योगी कथा नामक। ऐसे 2 भाग है। मतलब अभी हम सिर्फ उस शहर के बारे में जाने हैं। अभी और ग्रंथ के अंदर जा रहे हैं तो जाते वक्त हमको पता चल रहा है कि इसी ग्रंथ के उन्होंने जो प्रश्नोत्तरी की उसके 6 भाग है। उसमें भी मिलिंद के प्रश्न के 2 भाग है, एक लक्षण के स्वरूप, एक विमति छेदन के स्वरूप। और मेंढक प्रश्न में भी 2 भाग है, महावर्ग और योगी कथा नामक ये भाग है। इसके ऊपर हम लोग बात रखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं। पहला परिच्छेद, एक पूर्वयोग, एक उनके पूर्व जन्म की कथा। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था उनके एक प्रवचन में कि जो लिखान या जो वाणी, जो शब्द मनुष्य के कल्याण के लिए है वो बुद्ध वचन है। शायद अगर उसमें कुछ बाहर से डाला गया और जो अकल्याणकारी है वो बुद्ध का शब्द नहीं है। तो उनके पूर्व जन्म की कथा। पूर्व योग का अर्थ यानी उनके पूर्व जन्म के किए गए कर्म। अतीत काल में भगवान काश्यप अर्थात बुद्ध के शासन के समय गंगा नदी के समीप एक आश्रम में एक बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था। वे व्रत और शील से संपन्न भिक्षु प्रातःकाल उठकर झाड़ू ले बुद्ध के गुणों को मन में लाते, आंगन को बुहारते, कूड़े को इकट्ठा करते थे। एक दिन एक भिक्षु ने किसी श्रामणेर से कहा, यहाँ आओ, इस कूड़े को फेंक दो। वह सुनते हुए भी अनसुनी करने लगा। दूसरी बार और तीसरी बार बुलाए जाने पर भी
उसने अनसुनी कर गया। इस पर उस भिक्षु ने कहा, यह श्रामणेर बड़ा अविनीत है। विचार क्रुद्ध हो उसे एक झाड़ू मारा। तब उसने रोते डर से मारे कूड़े को फेंकते, इस कूड़े फेंकने के पुण्य कर्म से जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करूं, उसके भीतर वहाँ जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूं, मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी हो जाऊं, ऐसा प्रथम संकल्प किया। कूड़े को फेंककर नहाने के लिए गंगा के नदी के घाट पर गया। गंगा की शब्दायमान तरंगों को देखकर उसने दूसरा संकल्प किया, जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूं, इन तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्नमति और प्रतिभाशाली हो जाऊं। उस भिक्षु ने भी झाड़ू रखने के स्थान पर झाड़ू को रखकर नहाने के लिए घाट की ओर जाते हुए श्रामणेर के संकल्प को सुना। सुनकर विचार कहा, यह श्रामणेर मुझसे प्रेरित होने पर यदि ऐसा संकल्प करता है तो क्या मुझे इसका फल नहीं होगा। ऐसा विचार कर संकल्प किया, जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूं, गंगा की तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्नति मति हूँ और इसके पूछे सभी प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाने में मैं समर्थ हूँ। देवलोक तथा मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनों ने एक बुद्धांतर बिता दिया। तब तब हम लोगों के भगवान बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा। मोग्गलीपुत्र तिष्य स्थविर के समान उनके विषय में भी भविष्यवाणी की। मेरे महापरिनिर्वाण के 500 वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण करेंगे और जिस धर्म विनय को मैंने सूक्ष्म रूप से उपदेशित किया है, ये प्रश्नोत्तरों, उपमाओं और युक्तियों से स्पष्ट करेंगे। उनमें ये श्रामणेर जम्मू द्वीप के सागर नामक शहर में मिलिंद नाम का राजा हुआ। वह बड़ा पंडित, चतुर, बुद्धिमान तथा योग्य था। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को योग विधान से सावधान रहता था। उसके अनेक विद्याओं को पढ़ा था, जैसे एक श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा सांख्य, चौथा योग, पांचवा न्याय, छठा वैशेषिक, सातवां गणित, आठवां संगीत, नौवां वैदिक, 10वां चारों वेद, 11वां सभी पुराण, 12वां इतिहास, 13वां ज्योतिष, 14वां मंत्र विद्या, 15वां तर्क, 16वां तंत्र, 17वां युद्ध विद्या, 18वां छंद और 19वां सामुद्रिक। इन 19 विद्याओं में वह पारंगत था। बात करने में अद्वितीय अजय था। वह सभी तीर्थंकरों में श्रेष्ठ समझा जाता था। प्रज्ञा, बल, वेग, वीरता, धन, भोग, किसी में राजा मिलिंद राजा के समान जम्बूद्वीप में कोई दूसरा नहीं था। वह महासंपत्तिशाली तथा उन्नतशील था। उसकी सेना और वाहनों का अंत नहीं था। एक दिन राजा मिलिंद ने अपनी चतुरंगी अनंत सेना को देखने के अभिप्राय से नगर से बाहर गया। सेनाओं की गणना करने के बाद उस वादप्रिय राजा ने लोकायत वितंडवादियों से तर्क करने की उत्सुकता के ऊपर सूर्य की ओर देखा और अपने अमात्यों से संबोधित किया, अभी बहुत दिन बाकी है, तब तक क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई पंडित, सम्यक संबुद्धों के सिद्धांतों को जानने वाला श्रमण, ब्राह्मण या गणाचार्य है, जिसके साथ मैं नगर में जाकर वार्तालाप करूं, जो मेरी शंकाओं को दूर कर सके?
राजा के ऐसे कहने पर 500 यवनों ने उसे कहा, हाँ महाराज, ऐसे 6 पंडित है, एक पूरण कश्यप, 2 मक्कली घोषाल, 3 निगंठनाथ पुत्र, 4 संजय वेलदिट्टी पुत्र, 5 अजित केश कंबली और 6 ककुध कंचायन। ये सभी संगनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्राज्ञ और तीर्थंकर है। ये लोगों में उनका बड़ा सम्मान है। महाराज, आप उनके पास जाए और अपनी शंकाओं से दूर करें। 2 पूर्ण कश्यप के साथ राजा मिलिंद की भेंट। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ सुंदर रथ पर सवार हो जहां पूर्ण कश्यप था वहां गया। जाकर पूर्ण कश्यप के साथ कुशल प्रश्न पूछा। कुशल प्रश्न पूछने के बाद एक और बैठ गया और एक और बैठकर पूर्ण कश्यप से यह बोला, भंते कश्यप, संसार का कौन पालन करता है? संसार का कौन पालन करता है? महाराज, पृथ्वी संसार का पालन करती है। भंते कश्यप, यदि पृथ्वी संसार का पालन करती है तो अविची नरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिक्रमण करके क्यों जाते हैं? मक्कली घोषाल के साथ राजा मिलिंद की भेंट। राजा ऐसे कहने पर पूर्ण कश्यप न उगल सका न निगल सका, कंधों को गिराकर चुपचाप हदबुद्धि से बैठा रहा। मिलिंद राजा ने मक्खली घोषाल से पूछा, भंते घोषाल, क्या पाप और पुण्य कर्म है? क्या पाप और पुण्य कर्म है? क्या अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है? नहीं महाराज, पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं है। अच्छे और बुरे कर्मों में कोई फल नहीं होते हैं। महाराज, जो यहाँ क्षत्रिय है वो परलोक जाकर भी क्षत्रिय ही होंगे। जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल या पुकुस है वो परलोक जाकर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल, पुकुस ही होंगे। पाप और पुण्य कर्मों से क्या होता है? भंते घोषाल, यदि जो यहाँ क्षत्रिय है वो परलोक जाकर भी क्षत्रिय होंगे और पाप पुण्य कर्मों से कुछ होने जाने का नहीं है, तो इस लोक में लूले है वो परलोक जाकर भी लूले ही रहेंगे। जो लंगड़े है वो लंगड़े ही रहेंगे। जो कनकटे है, नकटे है, कनकटे और नकटे ही रहेंगे। राजा के ऐसे कहने पर घोषाल चुप हो गया। तब राजा मिलिंद के मन में ऐसा हुआ, अरे जम्बूद्वीप तुच्छ है, झूठ मूठ का इतना नाम है, कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके, मेरी शंकाओं को दूर कर सके। तब एक दिन राजा मिलिंद ने अमत्य को संबोधित किया, आज की रात बड़ी रमणीय है। किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर प्रश्न पूछूं? कौन मेरे साथ बातचीत कर सकता है? कौन मेरी शंकाओं को दूर करेगा? राजा ऐसे कहने पर सभी अमात्य चुप हो गए। राजा के मुख की ओर देखते हुए खड़े रहे। उस समय सागल नगर 12 वर्षों से श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पंडितों से खाली था। जहां राजा सुनता कि कोई श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पंडित वास करता है, वो वहां जाकर उससे प्रश्न पूछता। वे राजा को प्रश्नोत्तर से संतुष्ट न कर सके ने पर जहां तहां चले जाते थे। जो किसी दूसरी जगह नहीं जाते थे वे सभी चुप लगाए रहते थे। प्राय सभी भिक्षु हिमालय पर्वत पर चले गए थे। उस समय हिमालय पर्वत के रक्षित तल में कोटिशत अरंत वास करते थे। अभी तक का जो मैंने पढ़ा है उतना काफ़ी है आज पहले दिन के लिए, लेकिन इसके मायने ये रहते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं कि राजा मिलिंद ने अपने
19 विद्याओं में महारत हासिल करने के बाद अपना राज्य सुचारू ढंग से खड़ा करने के बाद उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होने लगे और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए वो इधर उधर जाता रहा। बहुत सारे लोगों से उसने प्रश्न करता रहा, लेकिन उसके प्रश्नों के उत्तर देने के काबिल उस समय कोई वहाँ पर मिला नहीं। मतलब उसका जो नगर है सागर, तो उस नगर में अभी लोग उसके डर के मारे वो गांव ही छोड़ जाते थे, वो राज्य ही छोड़ जाते थे कि ताकि उसको पता चले कि यहाँ कोई श्रमण है, बनते हैं या कोई ज्ञानवंत व्यक्ति है, तो वो उससे सवाल कर जाता था। तो इस तरह से जो उनका पूर्व जन्म था, जब वो श्रामणेर थे या और भिक्षु थे, वहाँ से लेकर इनका ये प्रवास चलता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। तो यहाँ पर मैं आज का मेरा जो पढ़ना था वो समाप्त करता है, और मेरा जो रखने का था वो भी यहाँ पूरा करता है। आज वर्षवास का पहला दिन है, मेरा ये 12वां वर्षवास है सलग, और आज तारीख है 03/07/2023। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।